कुछ ग्राफिक्स और स्पेशल स्केच हमने तैयार किया हुआ है मीटिंग का। मैं चाहूंगी वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि नीतीश कुमार जब अपने नेताओं को संबोधित कर रहे थे तो उनकी ओर से क्या बातें कही गई, शब्दशाह वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, बैठक में बोले नीतीश कुमार, बीजेपी ने हमें कमजोर करने की कोशिश की, हमेशा अपमानित किया और यकीनन जो तमाम बड़े नेता बैठे थे नीतीश कुमार का अपमान वो कैसे बर्दाश्त करते। उनकी ओर से कह दिया गया कि आप जो भी निर्णय लेंगे पार्टी नीतीश जी आपके साथ खड़ी हुई है। जब नीतीश कुमार ने यह कहा कि बीजेपी ने हमेशा हमें कमजोर करने की कोशिश की, हमें अपमानित किया, चिराग पासवान के 2020 वाले मॉडल का भी जिक्र हुआ। आपको बता दें, चिराग पासवान के ऊपर आरोप लगे कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही उन्होंने एनडीए से खुद को अलग किया और बीजेपी के ही कई ऐसे नेता जिन्होंने बीजेपी छोड़ी, चिराग पासवान के टिकट पर जेडीयू के नेताओं के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए। यही कारण रहा कि 2015 में 70 से ज्यादा सीटें जीतने वाली जेडीयू जब 2020 की बारी आती है तो फिर उसकी सीटें 43 पर सिमट जाती हैं। कहीं ना कहीं अंदर ये जो आग थी बीजेपी के खिलाफ चिराग को लेकर वो जल रही थी नीतीश कुमार के भीतर। यही कारण रहा कि उनकी ओर से अपमानित करने के आरोप लगाए गए और उसके बाद सबने कह दिया कि आप अलग होइए, हम इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंजना, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, चूंकि नीतीश कुमार की ओर से जो अपमानित कहने की बात कही गई कि बीजेपी कई ऐसे मोर्चे रहे जिस पर बार बार मुझे अपमानित करती रही लेकिन मैं अपमान का घूंट पीता रहा। उसके बाद तमाम नेताओं ने कह दिया कि आप जो फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा और अब अपमान सहने के लिए कम से कम जेडीयू तैयार नहीं है बीजेपी के साथ। अंजना, आपसे ये सवाल था। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, जो पूरा लबोलुआब है वो बार बार ये कह रहे हैं कि मेरा अपमान हो रहा था, लेकिन जैसा पहले भी कई लोग बता चुके हैं, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बिहार की पॉलिटिक्स को आप समझिए, जो तेजस्वी यादव जब पहले अवतार में आए थे नीतीश बाबू के साथ, तो कैबिनेट की जब बैठक होती थी तो फैसला नीतीश कुमार का रहता था। कंट्रोल फ्रीक वो है, वो चाहते हैं कि फैसला उनका, सरकार उनकी, उनके तरीके से चलेगा, तो जो उसमें हामी मिलाता है तो बात कुछ महीने तक ठीक चलती है। लेकिन ऐसा ही शुरू हुआ बीजेपी के साथ। लेकिन ये माना जा रहा था कि बीजेपी के जो मंत्री हैं, दो मुख्यमंत्री हैं, अन्य मंत्री हैं, वो कहते थे कि नहीं, इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। वो बीजेपी के नजरिए से भी विकास की जो पूरी प्लैंक है, जो पॉलिटिक्स है, उसमें अपनी बात कहते थे, उनके फैसलों में अड़चने डालते थे। ये सब कुछ नीतीश कुमार के लिए बर्दाश्त करना, क्योंकि देखिए, आपको याद होगा पिछले चुनावों के वक्त जिस तरह से वो चुनावी जब भाषण दे रहे थे, कई बार वो गुस्से में भी आ जाते थे, तो तुनक मिजाजी वो अक्सर उस दौर में दिखाई दिए। तो ये उनके साथ एक प्रॉब्लम है कि ऐसा फिर वो गठबंधन साध तो लेते हैं, क्योंकि 45 के साथ आपको सीएम बने रहना है, वहां 79-77 वाली पार्टी आपके साथ आ रही है, तो उस समय वो मान जाते हैं, सीएम बन जाते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मान उनकी नहीं मानी जाती है, कहीं पर कोई मनमुटाव होता है, कहीं पर कुछ मतभेद होता है, तो तुनक मिजाजी के तौर पर वो फौरन ही दूसरे विपरीत डायरेक्शन में चले जाते हैं और उसी का नतीजा है कि आज ये परिस्थिति बन गई है।